क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं और वो भी इतनी स्मूथ लगती है जैसे एक सॉन्ग चल रहा हो। दैट इज नॉट ग्रामर, इट इज रिदम एंड फ्लो। वेलकम टू डे 23 ऑफ मास्टर इन इंग्लिश इन जस्ट 90 डेज, जहां हम सीखने वाले हैं अपनी इंग्लिश को साउंड कैसे करवाएं नेचुरल, एफर्टलेस एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। टुडे आप डिस्कवर करने वाले हैं रिदम, पॉजेज और फ्लो, तो आपकी इंग्लिश को बनाते हैं बिल्कुल ही अमेजिंग, ना कि रोबोटिक और नॉट मेमोराइज्ड बट रियल। तो बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। माय नेम इज फातिमा, यू आर वाचिंग लर्न ए टू जेड इंग्लिश। लेट्स गेट स्टार्टेड। So day 23, rhythm and flow in natural conversation. Discover how to rhythm, pauses and flow transform your English from mechanical to natural and engaging. समझिए कैसे रिदम, पॉजेज और फ्लो तुम्हारी इंग्लिश को एक मैकेनिकल स्टाइल से बदलकर नेचुरल और इंगेजिंग बना देते हैं। ये रिदम, फ्लो और पॉजेज क्या होते हैं सब इस वीडियो में समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर से देखिएगा। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं वाई फ्लुएंट स्पीच साउंड स्मूथ। जो फ्लुएंट स्पीकर्स होते हैं उनकी जो इंग्लिश होती है वो इतनी स्मूथ कैसे साउंड करती है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं वो। तो fluent English does not just happen word by word, it flows like music. Native speakers create a natural rhythm by stressing the certain words, linking sounds together, and using pauses strategically. When you master rhythm and flow, your speeches become effortless to understand and genuinely pleasant to listen to. It is the difference between reading aloud and truly conversing. यहाँ पे लिखा हुआ ये गया है कि फ्लुएंट स्पीकर सिर्फ वर्ड्स बोलने से नहीं होती, फ्लुएंट इंग्लिश सिर्फ वर्ड्स बोलने से नहीं होती, वो एक म्यूजिक जैसी फ्लो में चलती है। नेटिव स्पीकर जो होते हैं कुछ वर्ड्स पर स्ट्रेस करते हैं, साउंड्स को नेचुरली कनेक्ट करते हैं और पॉजेस को स्मार्टली यूज करते हैं। तो जब तुम रिदम और फ्लो मास्टर कर लेते हो, जब तुम्हारी स्पीच एफर्टलेस लगती है, समझने में इजी और सुनने में प्लेजेंट। यही फर्क होता है सिर्फ रीडिंग और रियल कन्वर्सेशन के बीच में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि व्हाट इज रिदम इन इंग्लिश। इंग्लिश में रिदम होता क्या है। तो इंग्लिश में एक स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज है, ठीक है। इंग्लिश फॉलोज अ बीट बट स्ट्रेस सिलेबल्स अकर एट रेगुलर इंटरवल्स क्रिएटिंग अ म्यूजिकल पैटर्न। इसका मतलब यह है कि कुछ वर्ड्स पर नेचुरली बीट या स्ट्रेस आता है जो एक म्यूजिकल पैटर्न क्रिएट करता है। Content versus function words. We emphasize noun, verbs and adjectives of a list, reducing articles, prepositions and pronouns. इंग्लिश में हम important words पर ज़्यादा stress देते हैं, जैसे कि nouns, verbs और adjectives पर, और छोटे words जैसे articles, preposition और pronouns को softly बोलते हैं। अगर मैं आपको example दूँ, I went to this shop to buy some milk. यहाँ capital letters वाले words went, shop, buy, milk speech में main beat बनाते हैं। Now, the natural bounds. These patterns give English its characteristics bounds. Some words hit hard, others flow quickly past. ये पैटर्न इंग्लिश को उसका नेचुरल बाउंस देता है। कुछ वर्ड स्ट्रॉन्ग लगते हैं और कुछ स्मूथली ग्लाइड कर जाते हैं। इसके बैलेंस से इंग्लिश मेलोडिक और रिदमिक लगती है, जैसे एक सॉफ्ट बैकग्राउंड बीट चल रही हो। ठीक है, क्लियर। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब बात करते हैं कि फ्लो क्या होता है। सो व्हाट इज फ्लो। फ्लो का मतलब होता है तुम्हारे वर्ड्स का नेचुरली कनेक्ट होना, यानी लिंकिंग साउंड्स। कनेक्ट वर्ड स्मूथली, पिक इट अप बिकम्स पिक इट अप। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंग्लिश में फ्लुएंट स्पीकर्स वर्ड्स के बीच में स्मॉल ब्रिजेस बनाते हैं, जिससे सेंटेंस एक स्मूथ स्ट्रीम की तरह है, रुक रुक के नहीं। ठीक है, लिंकिंग साउंड के यहाँ पे था पिक इट अप, तो वो बन गया पिक इट अप। ठीक है, देखा कैसे सब एक लाइन में फ्लो कर गया। सेकेंड, reducing unstressed words. Can you sound like सी एन या इन नेचुरल स्पीच। मतलब यही नेचुरल स्पीच का सीक्रेट है कि कैन यू को सी ए हटा के आप ऊपर अपोस्ट्रोफी भी साउंड कर सकते हो। तो जितना आप अनट्रेस वर्ड्स को कम करोगे उतना ही अच्छा होगा। थर्ड, अवॉइडिंग चॉपी स्टॉप्स। मतलब कीप योर वॉइस मूविंग बिटवीन वर्ड्स रेदर देन पॉजिंग आफ्टर ईच वन। फ्लो इज अबाउट कम्युनिटी, so you should glide into each other naturally, creating seamless phrases rather than isolated words. हर वर्ड के बाद स्टॉप मत करो, वॉइस को मूव होने दो जैसे एक स्मूथ वेव चल रही हो। इन शॉर्ट, फ्लो का मतलब है कंटिन्यूटी। तुम्हारे वर्ड्स नेचुरली एक दूसरे में ग्लाइड करें, जिससे तुम्हारा इंग्लिश कनेक्टेड और कॉन्फिडेंट लगे, ना रुक रुक के ना फास्ट, बस एक स्मूथ रिदम में। ये ही होता है रिदम।
सॉरी फ्लो। अब हम बात करेंगे द पावर ऑफ पॉजेज। जो पॉजेज का कमाल होता है वो क्या होता है? तो strategic pauses are essential for natural conversation. They give your listener time to process ideas and create dramatic effect. Pauses सिर्फ साइलेंस नहीं होते, ये तुम्हारे कम्युनिकेशन को पावर टूल होते हैं। ये एक छोटा पॉज लिसनर को टाइम देते हैं तुम्हारी बात फील करने का। और ड्रामेटिक मोमेंट्स में तो पॉज एक इमोशन क्रिएट करता है। अब भाई इतना सब करता है पॉज, लेकिन हमको पॉज होना कब है, हमको रुकना कब है? सो आफ्टर कंप्लीट थॉट्स और सेंटेंसेस, एक कंप्लीट थॉट या सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद, या फिर बिफोर एम्फसाइजिंग एन इम्पॉर्टेंट वर्ड, जब किसी इम्पॉर्टेंट वर्ड को एम्फसाइज करना हो तब, उससे पहले। थर्ड, व्हेन यू नीड अ मोमेंट टू थिंक, इट्स परफेक्टली नेचुरल। जब तुम्हें सोचने के लिए मोमेंट चाहिए यानी वक्त चाहिए, बिल्कुल नेचुरल है। फोर्थ, टू लेट इमोशनल मोमेंट्स लैंड, जब इमोशन को सेटल होने देना हो। Remember, pauses are not awkward silences, they are powerful tools for clarity and connection. Pauses एक word नहीं होते, ये तुम्हें clarity, confidence और connection देते हैं। जितना सही टाइम पर रुकोगे उतना ही strong impression आप छोड़ोगे। Alright, clear? I hope आपको अभी तक यहाँ पे बिल्कुल सब easily clear हो चुका होगा। Now, next we have daily practice tips. Shadow native speakers. Listen to podcasts or films and repeat phrases matching their rhythm and timing exactly. पॉडकास्ट या इंग्लिश मूवीज सुनो और उनके फ्रेजेस को रिपीट करो सेम रिदम और टाइमिंग के साथ। सेकेंड, रीड अलाउड विथ फीलिंग. Choose interesting passages and practice adding natural stress patterns and pauses. Interesting passages लो और stress patterns और pauses naturally add करने की practice करो. Record yourself. Listen back to identity where your rhythm feels choppy or unnatural, then adjust. अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके सुनो, देखो कि कहाँ रिदम चॉपी लग रहा है यानी अच्छा नहीं लग रहा है और उसे स्मूथ बनाओ। Remember, start with just 5 minutes daily. Consistency matters more than long sessions. Focus on one conversation or paragraph until it feels smooth. सिर्फ 5 मिनट से डेली शुरू करो। लॉन्ग सेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। एक पैराग्राफ या शॉर्ट कन्वर्जेशन पर फोकस करो जब तक वो नेचुरल और स्मूथ ना लगने लगे। ऑलराइट, नाउ मिनी स्पीकिंग एक्सरसाइजेस। इसको आपको अभी ही ट्राई करना है, इसे अभी ट्राई करो। ट्राई दिस राइट नाउ। Read the sentences aloud, focus on rhythm and linking, emphasize the bold words and let the other flow quickly. So इन सेंटेंस को लाउडली रीड करो और ध्यान दो रिदम और लिंकिंग पर। बोल्ड वर्ड्स को थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस दो और बाकी वर्ड को सॉफ्टली फ्लो करने दो। फॉर एग्जाम्पल, आई रियली लव द विंड, द मॉर्निंग लाइट कम्स थ्रू माई विंडो, इट मेक्स मी फील पीसफुल, रेडी फॉर द डे अहेड। तो ये इट में के हमने ये पढ़ा, धीरे धीरे पढ़ो और स्ट्रेस वर्ड्स को थोड़ा एक्सेगरेट करो। ठीक है, सेकंड पास दूसरी बार जब पढ़ोगे स्पीड अप, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ स्लाइटली धीरे से, लेटिंग अनट्रेस वर्ड्स रिड्यूस नेचुरली। अनट्रेस वर्ड्स को नेचुरली शॉर्ट और लाइट बोलो। और थर्ड, तीसरी बार जब आप करोगे तो ऐड इमोशन, इमेजिन यू आर रियली शेयरिंग दिस फीलिंग विद समवन। अब आप अपने इमोशंस ऐड करिए, सोचो जैसे तुम कि अपने दोस्त के साथ अपनी रियल फीलिंग शेयर कर रहे हो। नोटिस how the rhythm creates a natural conversational quality. That is what you are aiming for. आप ये ध्यान रखेंगे, नोटिस करेंगे कि जब तुम्हारा रिदम और लिंकिंग सही हो जाता है तो तुम्हारी इंग्लिश नेचुरल और कन्वर्जेशनल लगती है, ना रोबोटिक ना आर्टिफिशियल। बस वही तो हमारा गोल है। ऑलराइट, नेक्स्ट, emotion creates flow. Okay, here is a secret. When you are genuinely feel what you are saying, rhythm and flow come naturally. Emotion guides your voice to stress the right words and pause at the right moments. ये एक सीक्रेट है कि जब तुम दिल से फील करते हो, जब तुम बोल रहे हो, तो रिदम और फ्लो नेचुरली आ जाती है। इमोशन ही तुम्हारी वॉइस को गाइड करता है, कब स्ट्रेस देना है, कब पॉज देना है और कब सॉफ्टली एक्सप्रेस करना है। Stop treating every sentence like a reading exercise, instead thinking about what you truly mean. How do you listen to feel the story or idea you are sharing? ठीक है, तो क्या करना है, हर सेंटेंस को रीडिंग एक्सरसाइज की तरह मत लो, उसके पीछे फीलिंग और इंटेंशन को समझो। सोचो कि तुम क्या एक्चुअली कहना चाहते हो, तुम्हारे लिसनर को क्या फील करवाना चाहते हो और तुम्हारा स्टोरी या आइडिया क्या मैसेज दे रहा है। उसके हिसाब से आपको पॉजेस और उसके साथ का आपको रिदम क्रिएट करना पड़ता है। स्पीक फ्रॉम द हार्ट, नॉट जस्ट फ्रॉम द स्क्रिप्ट।
When you engage emotionally, your speech naturally becomes more rhythmic, your pauses more meaningful, and your flow more authentic. जब तुम इमोशनली कनेक्ट होते हो ना लोगों के साथ, तो तुम्हारा इंग्लिश अपने आप रिदमिक और नेचुरल बन जाता है। पॉजेज ऑटोमेटिकली लगते हैं और तुम्हारा स्पीच ऑथेंटिक और अलाइव फील होता है। ऑल राइट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वी हैव, एक सेकेंड, हाँ, योर 7 डे चैलेंज। आपका आपके लिए 7 डे का वीकली चैलेंज है ये। फर्स्ट डे में क्या करना है, डे 1 to 2 अवेयरनेस। लिसन क्लोजली टू नेटिव स्पीकर्स, नोटिस वेयर दे आर स्ट्रेस वर्ड्स। अब मैं आपको पूरा पढ़ के बता देती हूँ। नोटिस नेटिव स्पीकर्स के ध्यान से सुनो, नोटिस करो कहाँ वो स्ट्रेस देते हैं और कब पॉज लेते हैं। जस्ट ऑब्जर्व, ये अवेयरनेस ही फर्स्ट स्टेप है। डे 3 से 4 में क्या करो, उनके रिदम को शेडो करो, स्टार्ट फ्रेजेस रिपीट करो जब तक वो स्मूथ और नेचुरली फील ना करे। ट्राई टू साउंड लाइक देम, नॉट जस्ट कॉपिंग वर्ड्स। डे 5 to 6 में क्या करो, एप्लीकेशन, यानी अब आपने इंग्लिश स्पीकिंग में रिदम अप्लाई करो। किसी शॉर्ट स्टोरी या डेली टॉपिक को अलाउड बोलो और फ्लो को नेचुरल बनने की प्रैक्टिस करो। और लास्ट डे 7 में क्या करोगे, आप रिफ्लेक्शन देखोगे। रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस, नोटिस व्हाट फील्स यू मोर नेचुरल नाउ। अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो और सुनो, देखो तुम्हारा इंग्लिश अब कितना नेचुरल लग रहा है। सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस, हर छोटी इंप्रूवमेंट एक बड़ा स्टेप है। When your English has rhythm, it is not good, it is not just understood, it is felt. जब फ्लुएंसी एक दिन में नहीं आती, पर डेली रिदम प्रैक्टिस तुम्हें हर दिन थोड़ा और कॉन्फिडेंट बना देती है। और एक और बात, आज जब तुम रोज प्रैक्टिस करते हो रिदम की, तो वो अच्छे नहीं, आपकी जो इंग्लिश होती है वो समझी नहीं जबकि फील की जाती है। आज तुमने एक और इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है टुवर्ड्स दिस ट्रूली नेचुरल एंड फ्लोइंग इंग्लिश। बस याद रखो, प्रैक्टिस इंटेंशन के साथ करो, बोल्ड इमोशन के साथ बोलो, इमोशन के साथ, और ट्रस्ट करो, रिदम तुम्हारी सेकंड नेचर बन जाएगी। Keep going, you are doing brilliantly. I am proud of you all. Now you have seen fluency is not about speed, it is about rhythm, flow and emotion. जब तुम अपने वर्ड्स में बीट और पॉज कंट्रोल करना सीख जाते हो, तुम्हारा इंग्लिश सिर्फ सुना नहीं जाता, फील भी होता है। Practice slow speaking, feel your sentences and let your words breathe. That is real fluency. Remember, grammar makes you correct, but rhythm makes you confident. I will see you all in tomorrow in day 24, where we will explore how to use stress and intonation to sound naturally confident and in every conversation. Thank you so much for watching.